छात्र आईएएस बनने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनके कोचिंग के वीडियोस ऑनलाइन देखते हैं। आज हमें एजुकेशन के ऊपर एक क्रैश कोर्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवध ओझा, फाउंडर ऑफ रेव एंड सीनियर फैकल्टी IQRA IAS एंड नेक्स्ट IAS। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं स्टेज पर चयन रस्तोगी को भी बुलाना चाहूंगी। वेलकम चयन। तो भाई अपने टीचिंग स्टाइल से स्टूडेंट्स की करते हैं मौजा ही मौजा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर सर अवध ओझा। अवध सर आप आईएएस की कोचिंग देते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हमारा जो सेशन है उसका नाम है क्रैश कोर्स। तो क्या आईएएस बनाने के लिए भी कोई क्रैश कोर्स होता है क्या? कोई 30 दिन में आईएएस बन जाओ, 24 घंटे में आईएएस बना देते हैं, कुछ ऐसा भी होता है क्या? शोले एक मूवी थी, तो उसमें एक बड़ा प्यारा डायलॉग था। तो हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन जी से निशाना लगाना सीखती है। तो कहती मैं तो तुम्हें, वो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि मैं तो तुम्हें 2 दिन में सिखा दूंगा। धर्मेंद्र जी कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 दिन में सिखा दूंगा। तो अमिताभ बच्चन वाज लाइंग बिहाइंड हिम एंड ही सेज कि बहुतों को तो इन्होंने 2 घंटे में सिखा दिया है। तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, यू शुड हैव अ वेरी गुड बैकग्राउंड जी। तो वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड जिसकी है उसकी हम फिनिशिंग करते हैं एज अ कोच। तो वी एज अ कोच डू द फिनिशिंग फॉर द पीपल एंड दोज हु अंडरस्टैंड दे क्वालिफाई। सर माना जाता है कि आईएएस इंडिया की सबसे पावरफुल जॉब है। तो जो जॉब अपने आप में इतनी पावरफुल है उसके लिए इतनी मोटिवेशन देने की क्यों जरूरत है? वो तो अपने आप में काफी मोटिवेटिंग चीज हो गई। नहीं, तपस्या करते वक्त कभी कभी आदमी को दुख भी होता है। जैसे हमारी एक स्टूडेंट है टीना दावी, राजस्थान कैडर जी। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हर दिन लगता था कि नहीं होगा, इट्स अ टफ टास्क। तो या तो आपका मन बहुत स्ट्रांग हो खुद ब खुद कि आप प्रभु राम की तरह 14 साल स्वयं जंगल में पड़े हों, और या फिर पीछे से आपको कोई चाहिए जो आपको डेली याद दिलाता रहे कि आप राजा बनने के लिए पैदा हुए हो, चाणक्य की तरह। बिल्कुल सर एक डिबेट भी है। अब एक डिबेट के ऊपर मेरे को आपसे पूछना है, वो है इंग्लिश वर्सेस हिंदी डिबेट। इंग्लिश आना कितना जरूरी है? आईएएस के हिसाब से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आईएएस की जो अटेम्प्ट जो है जो इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं, क्या उनके लिए इजी हो जाता है? और लाइफ में भी क्या इंग्लिश जिसको आती है उसको मतलब समझ में नहीं आता? कई बार समाज जो है वो थोड़ा सा क्लासी समझता है, हिंदी मीडियम होता तो वो जुझारू हो जाता, लड़का क्लासी नहीं रहता। तो क्या आपको लगता है कि एक बायस है? बायस नहीं है। अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब थे तो पूरा प्रेजेंटेशन उन्होंने हिंदी में दिया जी। कितनी बड़ी बात है कि ऑल द टॉप ब्रास पीपल आर सिटिंग हियर, और उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन हिंदी में दिया। तो लैंग्वेज के साथ कोई बायसनेस नहीं है, पर एजुकेशनल पैटर्न ऐसा रहा। मतलब मैंने बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को देखा कि उन्हें पता ही नहीं था कि पढ़ना क्यों है जी। फॉर देम E is equal to E. Education is for employment. Education is not for employment. अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक कंट्री में आते हो, वहां की 90% पीपल इलिटरेट है, 90% पीपल पॉवर्टी से सफर कर रही है। वो कंट्री नेशन है ही नहीं, देयर इज नो नेशन, कोई नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। और उस कंट्री के लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ रहे हैं, खाने को नहीं है। उस कंट्री में आपको लोगों को सड़क पे लाना है मास मूवमेंट के लिए, क्या करोगे आप? ये मेरा सवाल है आपसे। सर मतलब उनको मतलब कंट्री के 90% लोग इलिटरेट है जी, 90% पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, नेशन है ही नहीं, लोगों के पास खाने को नहीं है। उस कंट्री में आप लोगों को सड़क पे ला रहे हो मास मूवमेंट करने के लिए, कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट तो सर एजुकेशन, मतलब उनको किसी तरीके से तो चैनलाइज करना ही पड़ेगा। कैसे करोगे आप बताओ, कैसे आप चैनलाइज करो, कैसे करोगे? इंस्टाग्राम। तो उस 1920 के दौर में गांधी जी कम्स टू इंडिया जी। He comes to India and he understands certain formulas. जैसे जिंदगी में अगर किसी को करीब लाना है तो डीओ लगाने की जरूरत नहीं। जैसे टीवी में ऐड आते हैं, एक लड़का कॉलेज जा रहा है, लड़कियां उससे बात नहीं कर रही, नेक्स्ट डे वो डीओ लगा के जा रहा है।
परिया गिर रही है उसके ऊपर। तुम्हें उस आदमी का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, इसको चाहिए क्या। द मोस्ट कीवर्ड इन द लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंटरेस्ट। जी। एंड गांधी जी अंडरस्टूड इट। तो उन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, तो उन्होंने हर रीजन, जैसे पंजाब का आदमी है तो वहां एक मुद्दा था अकाली मूवमेंट, बोले यू विल फाइट ऑन दैट इशू। लोकल इश्यूज, नेशनल प्लेटफॉर्म। दिस इज व्हाट वी लर्न व्हाइल स्टडीइंग, दिस इज कॉल्ड एज लर्निंग। अगर एजुकेशन में दो चीज नहीं है, क्यूरियोसिटी और लर्निंग, तो इट इज अ वेस्ट। तो मेरा मानना ये है कि बायसनेस नहीं है, एजुकेशनल पैटर्न